बारबन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह सी सबको जाना होगा। ये जो संसार है यह मृत्यु लोक है, यह काल का देश है, ये माया का देश है, निरंजन का देश है। यहाँ से बड़े बड़े राजा, ऋषि मुनि, संत, महात्मा, माया जो है किसी को नहीं छोड़ती है। आप कभी दुखित नहीं होना, क्योंकि आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बस जो है सदगुरु संग लगे रहना, आप पार हो जाओगे। चलती चाकी देखा कारा, दिया कबीरारो। चलती चाकी देख कारा, दिया कबीरारो। दो पाट की बीच में बाकी बचान को। ये हंसा और हंसनी, जो यह संसार है सदगुरु के पास जो है हर चीज की दवा है। अरे वो सदगुरु है, आप महान हो, आप बूझते नहीं हो, आप सदगुरु को नहीं पहचानते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर है। यहां हर चीज का समस्या है। आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। ये हंसा और हंसनी आप बूझ नहीं पा रहे हो, समस्या यहीं पर है। स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे एक ही दुआ से आप बूझ जाया करो ना, दुनिया भर का काय लिए पढ़ना है। ये हंसा और हंसनी आप पढ़ लो, लिख लो, जरूरी है।
लेकिन सदगुरु का एक भेद आप जान जाओ जो है, पहला चीज, कभी जीवन में दुखित नहीं होना। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, अरे कभी दुखित नहीं होना। तुम्हें भोजन पानी मिल गया और जो शरीर स्वस्थ है, बस कोई चिंता जो है ना करने का जरूरत नहीं है। एकदम पक्का ये दिमाग में रखो आप जो है, कभी दुखित नहीं होना। बस प्रभु से एक ही चीज मांगना है। क्या मांगना है? आप जानते ही हो क्या मांगना है। बस प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, पहला काम। और दूसरा काम, स्वस्थ रहूं। पहला ही काम में सब काम हो जाएगा। हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, बस इसी से सारे काम हो जाए। एक ही चीज मांग लो ना, मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी रहूं, आपके चरणों में लगा रहूं। और 100 साल जीने के लिए तो स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक जीऊं, बस और क्या चाहिए आप बताओ। शादी हो गया, विवाह हो गए, बच्चे हो गए, अब धन दौलत वो सब हो जाएगा, बस गुरुचरण में लगे रहो जो है। यह सा और हंसनी एक ही भेद आप बूझो, कुछ नहीं बूझना है, बस एक ही बूझ जाओ आप जो है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो करुदान। एहंसा और हंसनी, सदगुरु जी एक ही चीज मांगना है, मैं आपको कभी भुलाऊं नहीं, बस। वो तो आपको भुलाता नहीं है, भुला हम ही लोग जाते हैं, और भुला जाने के कारण जो है शरीर धारण कर लेते हैं। ये हंसा और हंसनी एक ही चीज आप बस याद कर लो जो है, प्रभु मैं आपका जो है कभी भूलूं नहीं। अरे गुणगान गाते रहो। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी सत्संग में ही भजन गाना है, अरे ऐसे भी भजन गाया करो। घर में खाना बना रहे हो, अपना भजन गाते रहो। सब्जी काट रहे हो, भजन गाते रहो। झाड़ू पोछा मार रहे हो, बर्तन धोते रहो, भजन गाते रहो ना। और बड़े प्यार से गाया करो भजन जो है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु सुनता है। अब आप बोलोगे सदगुरु तो दिखाई नहीं देता है, सुनता कैसे है? ये हंसा और हंसनी चीटी के पग घुघरू बांधी, वो भी साहेब सुनता है। चीटी के पग घुंघरू बांधी, वो भी साहेब सुनता है। हंसा और हंसनी, देखो जो होना है वो तो होकर के रहेगा। आप सदगुरु को चुपचाप बस याद में बसाए रखो जो है। तुम्हारी चेतना से सूरज से हटना नहीं चाहिए। बस एक ही काम तो है, इतना आसान काम है। आप लोग दुखित हो जाते हो, कभी दुखित नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु संग न छूटे। धन मिले न मिले का सवाल ही नहीं है। आप गुरु संग रहो तो सब मिलेगा, आप जानते ही हो। यह सा और हंसनी पहला वाला दोहा पर चलो, नहीं तो फिर आप बोलोगे आपने बस चलती चाकी देख कारा दिया कबीरा रोय, दो पाट की बीच में साबुत बचान को। हंसा और हंसनी आपको चेतावनी है ये, इस संसार के भवसागर में जो भी आया बचेगा नहीं, वो पिस जाएगा। ये हंसा और हंसनी जब ये जो है, ये जो चेतावनी जो है
कबीर साहब जो है जब जो है सुना रहे थे, उसी टाइम पर उसके हंस हंसनी बड़े चालाक थे। अरे उन्होंने कह दिया, वो जवाब क्या दिया था? चलती चक्की देख कारा, हंसा कामा लठठाय। चलती चक्की देख कारा, हंसा कामा लठठाय। किला शिला गा रही, सो नहीं पी साजाय। ये हंसा और हंसनी अब संसार में आ गए तो पीस तो जाओगे ही जाओगे। अरे संतों की बाणी सुन कर की और गुरु के चरण के पास आ जाना, ये दोहे का यही भेद है। जब कबीर साहब ने पहली बार ये सुनाया, चलती चक्की देख कारा, दिया कबीरा रोय, दो पाट के बीच में बाकी बचा न कोय। चलती चक्की देख कारा, हंसा कामा लठठाय। किला शिला गा रही, सो नहीं पी साजाय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तुम्हारे साथ में है। अरे वो अभी से नहीं है, जुगों जुगों से है। आप उसको छोड़ करके दूर मत जाना, किला के पास लगे रहना। वही स्वामी वही कबीर साहब कहते हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी बस गुरु के चरण, गुरु का चरण ही किला है। इस संसार में आप गुरु का चरण में लगे रहो जो है, अरे सब मिल जाएगा। अरे मैं थोड़ा कहता हूं, स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। चार फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी देखो बड़े प्यार से भजन गाया करो, एकदम दीन अधीन होकर के जो है, एकदम मस्ती में गाया करो जो है। अरे गुरु का चरण में रहो, बैटरी चार्ज हो जाएगी तुम्हारी जो है। जैसे ही तुम्हारी चेतना गुरु चरण में जाती है, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अरे मैं नहीं कहता हूं, मैं बार बार आपको यही कहता हूं, ये दो ही बता रहे हैं आपको। आप बूझते नहीं हो तो कैसे काम बनेगा बताओ। तुम हंस हो, हंसनी हो, इतना तो बूझ जाओ। अरे वो बता दिए, सदगुरु ही ने बताया कि किला से लागा रहो, नहीं पीसोगे, और गुरु चरण से दूर नहीं जाना, सब यहीं पर है। तो सब तो सदगुरु बता दिया। ये हंसा और हंसनी और सदगुरु क्या कह रहे हैं, अमित फल जो है, एक दो फल नहीं है, अमित फल।
और आपके सदगुरु का नाम जो है सदा फल, बराबर फल मिलता है। आप बूझ नहीं पाते हो वो अलग बात है, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, भुलाना नहीं जो है। ये हंसा और हंसनी तुरंत भुलाने से गड़बड़ हो जाता है, ये जो है काम जो है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु 2 दिन के लिए वाला काम वाला नहीं है ये वो तो तुम्हारे साथ बराबर बराबर में है, इनको जन्म जन्म के साथ है ये हंसा और हंसनी इनको जन्म जन्म का साथ रखना है। आप भजन में क्या सुनते हो? जैसे संता शाब्द कोनी रखी, होई गईली जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलू हो दिन राती। ये हंसा और हंसनी वैसे तो ये तुम्हारे साथ बराबर ही हैं, तुम बराबर पकड़ करके रखना। अरे तुम शरीर छोड़ करके जाते हो तो भी इनको पकड़ करके रखो, कहाँ जाओगे? ये हंसा और हंसनी छोड़ना नहीं है ये छोड़ने से ही गड़बड़ हो जाता है। रोज रोज इनको पकड़ करके रखना है। देखो जल्दी पकड़ाते नहीं है ये और जल्दी मिलते भी नहीं है ये जो है, तो इनको सूरज से पकड़ना है, भुलाना नहीं, रोज याद करना है इनको। अभी क्या भजन सुने? टूटे ना तारो भजन करुनी सदीना, टूटे ना तारो भजन करुनी सदीना, हृदय कामलसी चलाए कतार रामा, गगन महलियामी करे उजियार हो, भजन करुनी सदीना, टूटे न तार हो भजन करुनी सदीना, इंगला पिंगल कर करुणी रुआर रामा, सुसमान घटिया उतर चला पार हो, भजन करुनी सदीना, टूटे न तार हो भजन करुनी सदीना, कहत कबीर कोई संत होशियार हो रामा, सोवे ननी सदीना रहे खबरदार हो, भजन करुनी सदीना, टूटे न तार हो भजन करुनी सदीन। हंसा और हंसनी देखो आप भेद बुझ जाओ, तार नहीं टूटना चाहिए, मतलब रोज रोज करना चाहिए। ये सदगुरु एक दिन वाला नहीं है, बस तुम्हारा त्योहार पड़ जाता है और स्वर वेद खोल करके थोड़ा पढ़ लेते हो और फिर बांध करके रख देते हो, ऐसा वाला काम मत करना है जी। अरे ये रोज वाले हैं, ये असली पिया यही है, इनको रोज पकड़ करके रखना है तभी न सुख पाओगे। यह संसार में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। ये हंसा और हंसनी चेतन पिया है, ये बराबर वाले हैं। स्त्री का भी है, पुरुष आत्मा के हैं ये, यहाँ स्त्री पुरुष नहीं रहता है और शरीर भी नहीं होता है, तो सूरज से इनको पकड़ना है। असली वाले यही हैं, ये कभी बूढ़े नहीं होते, जवान नहीं होते, एकदम अलग ही है। ये हंसा और हंसनी आप बूझ जाओ इनको जो है, कभी बूढ़े नहीं होते, जवान नहीं होते, बालक नहीं, वृद्ध, एकदम ऐसे वाले हैं ये जो है, और बराबर सुख देते हैं ये जो है, एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ते हैं ये, आप बूझते नहीं हो। इतना आप सारा भजन का भेद का है नहीं बूझते हो। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं चितावता हूँ तो ही को, मैं चितावता हूँ
तो ही को तू चितावत कहीं और लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठोर। ये हंसा और हंसनी। कभी देखो, यह प्रेम ऐसा वाला प्रेम नहीं है। सदगुरु जो है तुम्हारे साथ ही बराबर है। वहां शरीर से प्रेम नहीं होता है। वह सांसारिक पिया नहीं है। अभी सुख मिला और फिर सुख खत्म हो गया और शाम को लड़ाई हो गई और कर जो है परसों जो है क्या हुआ, बोला अब जो है अब दिल टूट गया, प्रेम टूट गया। अब क्या बोलते हैं उसको जो है, अब संबंध विच्छेद हो गया, अब तलाक हो गया। ऐसा वाला थोड़ा हूं मैं सदगुरु। ये शरीर वाला नहीं है। ये सूरज से प्रेम करते हैं और साथ आत्मा से प्रेम करते हैं। सीधी सीधी आभेद बुझो। संसारिक पति जो है तुम्हारे शरीर से प्रेम करता है। सीधा सीधा आप समझ जाओ, पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे को शरीर से प्रेम करते हैं। आत्मिक प्रेम नहीं होता। आत्मिक प्रेम संतों में होता है। आत्मिक प्रेम सदगुरु में होता है। तुम्हारे शरीर से उसको क्या लेना देना। अरे प्रेम पक्का वाला है, ये बराबर 24 घंटा वाला है। एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। ऐसा वाला प्रेम है, सदगुरु का है। शरीर मर जाएगा तो छूट जाएगा, फिर कहां प्रेम रहेगा। हंसा और हंसनी। संसार का प्रेम तुम्हारा शरीर से है। सदगुरु का प्रेम तुम्हारी आत्मा से है। संतों का प्रेम तुम्हारी आत्मा से है। वो आपको शरीर से नहीं प्रेम करते। शरीर से आकर तुम्हारे घर रहेंगे, कितना दिन रखोगे आप जो है, आप रोते रहते हो प्रभु जी दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए। तुम्हारे घर में आ जाएंगे तो कितना दिन सेवा करोगे, आप परेशान हो जाओगे जो है। इसलिए उनको शरीर से नहीं बुलाना जो है, बोलना सूरज से रहिए, हमारे यादों में वैसे रहिए। हंसा और हंसनी। वो तो आपको प्रेम ऐसे भी कर, देखो तुम आप प्रेम करो चाहे मत करो, चाहे उनको गाली दे दो चाहे मत करो, वो तो बराबर तुम्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे। काहे नहीं छोड़ पाएंगे। अरे पूरा उन्हीं का है, पूरा विश्व उन्हीं का है। सूरज भी उन्हीं का, चंद्रमा भी उन्हीं का, पृथ्वी भी उन्हीं का, सारे जीव उन्हीं के हैं और सब जो है उन्हीं को ढूंढ रहा है। ए वायु क्यों नहीं चैन ली, जलना ली तभी सराम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सबई छुका सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी। आप भेद बुझ जाओ। वायु क्यों नहीं चैन ली, जलना ली तभी सराम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सबई छुका सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी। देखो जो वायु है, हवा जो है, वो भी बेचारी बेचैन रहती है। इधर बहती है उधर बहती है, पंखा में लगा दो वहां भी बहने लगती है। क्या करे वो भी परेशान है जो है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जलना ले तभी सराम। हंसा जल भी बेचारा परेशान है, देख लो। अभी रख दो तो उड़ने लगता है। कढ़ाई में पका लो, खाने में पकाओ, उड़ उड़ के बेचारा वो भी भागता रहता है। फिर आसमान में चला जाता है, फिर वहाँ ठंडा होकर के फिर बरसता रहता है, फिर नदी में चला जाता है, फिर आप लोग नदी से उसको खींच करके ले आते हो, फिर टंकी में चढ़ाते हो, धरती से नीचे चला जाता है, फिर कुआं खोद देते हो, फिर निकालते हो और बोरिंग करते हो। ये हंसा और हंसनी। क्या करे, जल भी परेशान है। धरती के नीचे चला जाता है, फिर भी आप लोग खींच लाते हो। बहकर नदी में चला जाता है, फिर भी उसको खींच करके ले आते हो, कुआं खोद करके।
वो बेचारा क्या करे आप बताओ। वो भी परेशान है, वो भी सत्य नाम चाहता है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। अब वायु को जानते हो, हवा को भी, वो भी बेचारी परेशान रहती है। तुम उसको को जो है ना साइकिल के ट्यूब में भर लेते हो, जो है गाड़ी के उधर भर लेते हो। अब बेचारी चलती रहती है, वो भी बाहर निकालना चाहती है। जैसे ही वह जो है क्या बोलते, कहीं जो है ना कील लगा, टायर पंचर हुआ, बाहर निकल कर भाग आती है जो है। वायु का खेला भी अब बताया जाएगा। आप सत्संग का भेद को बूझो। सब जो है सत्य नाम को चाहते हैं, सब सदगुरु से मिलना चाहते हैं। सीधी सीधी आप बात समझ लो तो हो गया। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। मन क्यों शांति नहीं कमे, सब इच्छुक सत्य नाम। ये हंसनी मन भी जो है एक जगह नहीं रहता है, ये भी परेशान रहता है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। ये भी क्या ढूंढता है, सत्य नाम ढूंढता है। सीधी सीधी आप समझ जाओ, ये सदगुरु की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। यह अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी सबको सत्य नाम चाहिए। अब देख लो धरती, देख लो ये भी बेचारी घूमती रहती है, अपना हिसाब से भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। आपको दिखता नहीं है अलग बात है, लेकिन ये भी परेशान रहती है। सूरज भी परेशान रहता है, सुबह ही बेचारा उग आता है, उस समय ठंडा रहता है, बाद में गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर चला जाता है। ये सब जो है सब में गति है। गति दे गति में है नहीं, ये हंसा और हंसनी सब में गति है। यह अक्षर ब्रह्म के द्वारा है। आप भेद को समझिए। सब परेशान है, पेड़ भी परेशान है। आप उसका जो है ना वो क्या फल हो जाएगा, चिड़िया खा लेगी, कहीं जा करके जो है ना उधर अपना बिष्टा कर देगी, वहां मट्टी मिल जाएगा, ये फिर उग जाएगा, फिर उग करके खूब विशाल पेड़ बनेगा, फिर झड़ेगा, फिर चलेगा। ये हंसनी सब लोग स्थिर नहीं है, कोई भी यहाँ पर सब परेशान है। बच्चा माँ के गर्भ में आता है, बाहर होती ही रोना शुरू कर देता है। भोजन खिलाते हो, ये करते हो, डेली बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो भी फिर जो है क्या वृद्ध होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर संसार में कोई भी चीज स्थिर है तो आप बताओ। हर चीज, अभी आप नया कपड़ा लाते हो, 4 दिन पहनते हो, 5 दिन वो भी फटने लगता है। अरे ये जड़ संसार है ये, लेकिन जो तुम्हारी चेतना है वैसे ही रहती है, वो नहीं बदलती है। तो सब लोगों को, सबको क्या चाहिए, सदगुरु चाहिए। उसी को सत्य नाम कहा गया है। कोई भी चीज देखो वो तुरंत बिगड़ने लगती है। कोई अपना जो है ले आकर के आप सामान रख दो, कोई भी सामान रख दो, लौकी रख दो, परवल रख दो, वो भी बेचारी सब सत्य नाम में मिलना चाहता है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा,
यह है अमर निशानी। ये हंसा और हंसनी ये सब नियम का जो है पालन करते हैं। आत्म कायंत रात्मा आत्म जा हे शरीर नियमन करे जाने नहीं अंतर जा मीदीर। ये हंसा और हंसनी सबका जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। देखो आप भेद बूझो ना। आत्मा परमा तम गुता मणि इव सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है छूटा न कब हो जान। आत्म कायंत रा हंसा और हंसनी आप भेद बूझो जो है। आत्मा का अंतरात्मा जो है वही प्रभु है। वायु का अंतरात्मा जो है प्रभु है। जल का अंतरात्मा प्रभु है। मतलब हर चीज का जो उसका सार जो है वह प्रभु है। इसीलिए उसे सार शब्द कहा जाता है। सब में वो छुपा हुआ है ना। मणि स्थिरायंता रात्मा वीर्य है जा हे शरीर नियमन करे जाने नहीं अंतर जा मीदीर। ये हंसा और हंसनी सबका अंदर में वही है परमात्मा। अब इसको आप कैसे बूझोगे। अग्नि स्थिरायंता रात्मा अग्नि जा हे शरीर अग्नि नियंता गम नहीं अंतर जा मीदीर। ये हंसा और हंसनी ये सब में है। वह जो है सब में व्यापक है जो है और सब उसी में मिलना चाहता है। इसीलिए सब परेशान रहता है। आप दूध रख दो अपना घर में वो भी परेशान रहता है। कोई पिया नहीं कोई खाए नहीं शाम को फट जाएगा और फट करके फिर बेकार हो जाएगा। वो सब लोग मिलना चाहता है। कहाँ मिलना चाहता है। प्रभु में मिलना चाहता है। सत्य नाम में जाना चाहता है। आप भी समझ लो जो है। वायु हंसा और हंसनी आप एक दोहा को फिर से सुन लो। वायु क्यों नहीं चैन ले जल न ले तभी शराब मन क्या शांति नहीं कामे सब इच्छुका सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी पूरा स्वर वेद में यही लिखा हुआ है स्वामी जी ने। सूर्य का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। चंद्रमा का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। ये हंसा और हंसनी परमात्मा जो है विभू सत्ता है। तारों में भी वही है। इस संसार का कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो है नहीं। अब आप बोलोगे है नहीं तो दिखता क्यों नहीं है। ये हंसनी इस आंख से नहीं दिखेगा। वो जब तुम्हारा मन जब शांत होगा और सुरति जागृत होगी वही जा करके देखती है। आप सीधा देखो आपने आप जो क्या सुना जो मन वहां नहीं जाता शरीर वहां जाती नहीं है बुद्धि वहां नहीं जाती। और जो है ना प्रकृति पार जो वास्तु है प्रकृति में किमियाय
प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमिया इंद्रियायता कारण जो प्राणवाह नहीं जाए। ऐसा और हंसनी। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? प्राणन कायंत रातमा प्राणन जा हे शरीर, नियमन करे जाने नहीं अंतर जा मीरीर। ऐसा और हंसनी। आप भेद बूझ जाओ। हर एक का अंतरात्मा है, वह परमात्मा है। आपका शरीर में भी आत्मा है, आत्मा का अंतरात्मा परमात्मा है। मतलब हर चीज का जो है, जो आपका पृथ्वी में है, लेकिन पृथ्वी उसको जानती नहीं है। वायु में है, वायु भी नहीं जानता है। जो परमात्मा का जो नियम है उसका पालन करता है वो, लेकिन जानता नहीं है वो। अग्नि है, वह भी परमात्मा का जो उसको नियम सौंपा गया है वह पूरा करती है। वो अग्नि जो है उसका अंतरात्मा परमात्मा है, अग्नि नहीं जानती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर जो शरीर में आत्मा है, आप नहीं जानते हो, और आत्मा का जो अंतरात्मा है वह जो है वह नहीं जानती। जो शरीर नहीं जानता है आत्मा को, मन भी नहीं जानता है, बुद्धि भी नहीं जानती है, चित्त भी नहीं जानता है, और आत्मा का ही काम कर रही है। ये हंसा और हंसनी। आप भेद बूझो ना। आपको दुख सुख कैसे होता है? मन के कारण होता है, इंद्रियों के कारण होता है। देखो, अभी आपको कोई बीमार हो जाता है, कोई पैर कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या करता है? आपका जो है वहाँ शरीर से जो है आपका वहाँ का जो वो जिससे चेतना जाती है, कुछ ऐसी दवाई लगा देता है कि वो चेतना का बोध नहीं होता है। अब पूरा पैर को काट करके, ऑपरेशन करके, सीधा करके, टेढ़ा करके, बेड़ा करके वो लगा देता है, तब तक वो शून्य रहता है, उसको पता नहीं चलता है। और जैसे ही दवा का असर खत्म होता है फिर उसे दर्द होने लगता है, और फिर क्या कहता है कि देखो भाई ये दर्द का दवाई खा लेना। मतलब आपका दर्द तो हो रहा है, लेकिन उसका बोध नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होगा। और फिर अपने आप शरीर जो है 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में उसको ठीक ही कर लेगा। भगवान ने आपको ऐसा शरीर दिया हुआ है, वो अपने आप जो है ठीक कर लेता है। तो जब जो है ना दर्द होने लगता है तो आप क्या करते हो? दवाई खा लेते हो, उसका बोध नहीं होने देता है। दर्द तो होता ही रहता है, आपको महसूस नहीं होता है। यह सा और हंसनी। वैसी ही आत्मा है आप में, और आपको बोध नहीं होता है, उसका बोध सद्गुरु कराता है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? वृत्ति बांधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। वृत्ति बांधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। यह सा और हंसनी। जब आपका वृत्ति जो है गुरु रूप में जब बध जाएगी, तब जो है आत्मा का परिचय हो जाएगा। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्म परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में,
आत्म परिचय हो, सप्त सुरति की पार जो पार ब्रह्म सोय। यह सा और हंसनी। देखो, आत्म जानन के लिए अन्य कारण नहीं काज, आप को जानता सद्गुरु शरण पहचान। यह सा और हंसनी। वह जो है, जो आत्मा है, उसका भोजन जो है रोटी चावल दाल नहीं है। आत्मा भोज सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। यह सा और हंसनी। आत्मा का भोजन रोटी चावल गेहूं नहीं है, और संसार का भोग विलास भी नहीं है। आप सीधी सीधी आप समझ जाओ। आत्मा भोज सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। आत्म परमात्म गुता, मणि सूत्र समान। यह तो नित्य समान है, छूटा न कब हो जान। यह सा और हंसनी। जो परमात्मा है उसी के अंदर जो है सारी आत्माएं, आप ही का मनुष्य का ही नहीं, सभी जीवों की आत्माएं उसी रस्सी में, जो परमात्मा है एक रस्सी के समान है, उसी में सारी आत्माएं जो है जुड़ी हुई है। जैसा आत्मा आपका है वैसा ही आत्मा जो है पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में है। आत्मा जो है उसमें वो जड़ है, क्योंकि वह प्रकृति है, उसमें चेतना नहीं है। यह सा और हंसनी। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। तो आपको दुखित काहे लिए होना है? अरे संसार में जो तुम्हारा काम है वह पूर्ण अवश्य होगा। कैसे पूर्ण होगा वो आप जानते ही हो। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। यह सा और हंसनी। स्वामी जी ने ये नहीं कहा है कि जो तुम मांगोगे जो तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कहीं पर भी। एक चीज उन्होंने कहा है, जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। शिष्य जानन की संसाया, क्षण में दूर करे। यह सा और हंसनी। यदि आप चाहे भले ही कम जानते हो, यदि आपने सद्गुरु का उपदेश लिया है और कुछ दिन साधना किया है, तो संसार का कोई भी व्यक्ति जो है यदि आपसे प्रश्न करेगा, उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। आप उसको बोध करा पाते हो नहीं करा पाते हो वो अलग बात है, लेकिन आपका संशय जो है क्षण में तुरंत दूर कर देते हैं। अरे आप तो सद्गुरु के हंस हंसनी हो, तुरंत हो जाता है। आप जानते ही हो इस संसार में जो है सबसे पहले गुरु को जो है ना ध्यान किया जाता है। तो आप जैसे ही आप जो है ना गुरु में जाओगे, तुरंत उसका संशय का निवारण जो है तुरंत हो जाएगा। इसके बारे में स्वामी जी लिख रहे हैं,
जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। शिष्याजानन की संशया क्षण में दूर करे, जो शरण में आवी सतपथ पावी, मोह मीटे हो जग का। यह श्री मोह माया मिट जाएगा जो है। तुम स्वामी जग तारण, शरण गहो किनकी। यह श्री आपका संशय दूर हो जाएगा तुरंत जो है, क्षण में। आप कोई भी प्रश्न जो है अपने आप में ले करके और आप प्रश्न करना, उसका हल तुरंत मिल जाएगा। यही तो सदगुरु की पहचान है। कोई भी प्रश्न ले लो, यदि कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन सुबह में आप चिंतन कर लेना, उसका उत्तर मिल जाएगा। ये बहुत से सारे जो है संस्मरण है, हम सुनाएंगे तो जो है ना बहुत टाइम हो जाएगा जो है। और हमको आदेश होता है 45 मिनट में खत्म करना है, 1 घंटा नहीं लगाना है। ये है सा और हंसरी। देखो सदगुरु का भेद है। 1 घंटा में कहाँ होगा आप बताओ। अनंत काल तक जो है गाते गाते भी सदगुरु की महिमा नहीं खत्म होगी। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस करहो गुणगान। हंसा और हंसनी, सदगुरु का गुणगान तो करना ही है और यह सत्य भी है। तो देखो आप जो है उपदेश लिया है तो गुरु संग वार्तालाप करके और उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो ना। काहे लिए चिंता करते हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। यह सा और हंसनी। देखो सदगुरु ही कहता, हम लोग नहीं कहे कहीं पर भी जी, स्वामी जी ही कहते हैं। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। यह सा और हंसनी। तो आप जो भी इच्छा करते हो तो सदगुरु से विचार विमर्श कर लिया करो जो है। सदगुरु तुम्हें प्रेम करता है और तुम्हारे तरफ बराबर देखता रहता है। अभी तो दुआ सुने, फिर से सुन लो जो है। मैं चेतावता हूं तो ही को, तू चेतावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त की, एक चित्त दो ठार। ए हंसनी, जब गुरु को आप जब जो है आप गुरु के आगे रख दिया तो उसी की तरफ देखते रहना है, संसार की तरफ नहीं देखना है। वो अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा। आप इसको विश्वास करो ना। देखो आपको कोई चीज चाहिए, आप सदगुरु में डाल दो, चुप रहो, शांत रहो, कहीं मत जाना। वो देखना घूम फिर करके 4 3 5 एक हफ्ता बाद तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। अरे ये रिद्धि सिद्धि किस काम के लिए है। यही लोग करता है। आप अपना मन में संकल्प कर लेना। यह सा अब तुम्हारा संकल्प कैसा है तुम देख लेना जो है। जो आसान काम है वो तो जल्दी हो जाएगा। अब बोलो कि मैं राजा हो जाऊं, ऐसे कर ले तो उसमें समय नहीं लगेगा। अब तुमको हलवा पूरी चाहिए तो वो तुरंत जल्दी मिल जाएगा जो है। जो चाहिए सब मिलेगा। जोगी चा जो करी, प्रथम बीबी का विचार,
बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। हंसा और हंसनी। अभी आप कह दोगे कि गुरु से नहीं, यहां पर समुद्र हो जाए, तो समुद्र रोना शुरू कर देगा, बोलेगा कि आप तो हमको यहां बैठाए हैं, अब वहां कैसे जाऊंगा मैं, हमको समय दीजिए। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु के शिष्य हो, आप जो इच्छा करोगे वह पूर्ण होगा। इसको एकदम विश्वास में कर लो आप जो है। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। ये हंसनी, गुरु के ऊपर आप विश्वास रखो। आप चाहते हो कि आज ही जो है ना पूरा हमारा 10 मंजिला मकान बन जाए। अरे भाई 10 मंजिला मकान बनाने में प्रकृति में जो है कितना साल लगता है, 5-5 साल लगता है, 6-6 साल लगता है जो है, और तुम चाहते हो तुरंत हो जाए। देखो यहां प्रकृति सबको भगवान ने नियम दिया है, उस नियम का पालन करता है वो। और प्रभु तुम्हारे लिए, अभी तुमको धन चाहिए, तो धन चाहिए तो गुरु से बस आप गुरु लगे रहो ना, वो अपने आप घूम घाम करके आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आ जाएगा। ये विश्वास राखो आप जो है। इसीलिए स्वामी जी लिखे हुए हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी, आप संकल्प करके और शांत रहा करो जो है। हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, और यदि वो वाला भी सिद्धि चाहिए तो तुम परेशान हो जाओगे। माता कुंती, आपको पता है वह कौन सा संत का सेवा किया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उन्होंने उसका प्रयोग कर लिया जो है। और प्रयोग कर लिया तो भगवान सूर्य को याद कर दिया। अब भगवान सूर्य को याद कर दिया तो कर्ण आ गए। अब कर्ण आ गए तो अब कहाँ रखे हो? अब तो चूंकि देखो वो संकल्प तो पूर्ण हो गया, अब कर्ण को रखे कहाँ? अब उनको जो है मालूम है क्या किया उन्होंने, जो है ना उसमें टोकरी में बात करके और नदी में फेंक दिया। आप जानते ही हो। तो ऐसा वाला संकल्प मत करना कि प्रभु हमको एक लड़का ही दे दो। अरे अभी तुम्हारा शादी हुआ नहीं, विवाह हुआ नहीं, और पहले ही तुम उसी को मांग लिए, तो लेकर क्या करोगे आप बताओ? तो भैया शादी होने दो, विवाह होने दो, उम्र होने दो। उसका जो प्रकृति का नियम है उसमें टाइम लगेगा। प्रकृति नियम ऐसे नहीं करती है। तो प्रकृति का नियम है, कैसा तुम्हारा संकल्प है और कैसा वो समय है वैसे पूर्ण होगा। तो आप शांत रहा करो, सीधे सीधे आप समझ जाओ। यह सा और हंसनी आप बुझ जाओ। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। यह सा और हंसनी, आप जो है शांति से अपना बिजनेस करो, व्यापार करो, दुकानदारी करो और नौकरी करो। धीरे 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 वो सब बढ़ जाएगा। आज नौकरी में आए और आज ही तुमको जो है 20 लाख मिल जाएगा तो कैसे मिलेगा भाई? प्रकृति में नियम है ना, तो परमात्मा नियम को नहीं तोड़ता है। इसीलिए आप सदगुरु से संकल्प कर लो और आप शांत हो जाओ, वह पूर्ण होगा। फिर क्या कहते हैं? जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज शंका पयदार। एहसा
और हंसनी, आप शुभ जो है संकल्प करना है। अशुभ सोचोगे तो अशुभ ही होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अब बताओ, सदगुरु आपको इतना बढ़िया जो है आपको बता दिया, फिर भी आप बुझ नहीं रहे हो, परेशान हो रहे हो। परेशान नहीं होना है, सीधे सीधे आप समझ लो। और तीसरा दोहा में क्या कह दिए? नामदानी शीरा सांपुकारा, संत बीजी ताहो, डारे मारे का यर बने, धिक जीवन है सो। हंसा और हंसनी। स्वामी देखो, हम लोग तो कह नहीं रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, नामदानी शीरा सांपकारा। नाम धनी मतलब परमात्मा। इनका नाम में भी बहुत नाम है सारे, आपका तो एक ही नाम है जो है, आप जानते ही हो क्या नाम है इनका। अनंत नाम है इनका। किसका? सदगुरु का नाम अनंत भी है जो है, इनका अनंत नाम है, एक ही दो नाम नहीं है। आपका तो हिंदी भाषा में अलग है, मलयालम में अलग है, चाइना में अलग है, अंग्रेजी में अलग है, और कितने आपके यहाँ जो है, कितने 30-32 तो भाषा आपका भारत में ही है। फिर इनका नामो अनंत है जो है। तो वही स्वामी जी लिख दिए, नामदानी शीरा सांपकारा। इन्हीं के ऊपर सौंप देना प्रभु। वैसे भी हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, अगला पल क्या होगा पता नहीं है। इसीलिए प्रभु आप ही अब देख लो, जो आप ही कर देना जो है, और करके शांत रहो जो है। डारे मारे का यार बनी, धिक जीवन है सोच। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये सब नहीं सोचना। स्वामी जी यही कह रहे हैं, डारे मारे का यार बनी, धिक जीवन है सो। हंसा और हंसनी। देखो, आपके चेहरे पर हमेशा रौनक होना चाहिए, क्योंकि सदगुरु आपके पास में है। कोई संसार का गलत काम नहीं करना। गलत क्या काम है, सही क्या काम है, आप जानती ही हो। देखो, आप सदगुरु के आगे अति अधीर रहना है और कोई गलत काम नहीं करना है। मतलब संसार के नियम का विरुद्ध कोई काम नहीं करना, और सदगुरु के सिर पर डाल करके रखो। तुम्हारे लिए तो कुछ बोले ही नहीं वो जो है, वो तो कह दिए कि बस जो है सदगुरु के सिर पर डाल करके चुपचाप बैठे रहो जो है। अरे इनका परीक्षा तो ले लो, आप पूजा करते हो वैसे ही इनका परीक्षा ले लो। ये 3-4 दोहा जो है ना याद करके रखो और कह दो इनको, आप ही ना कहे हैं स्वरवेद में। तब लीजिए, अब हमारी इच्छा को पूर्ण करिएगा। ये हंसा और हंसरी, वो तो पूर्ण होगा ही होगा। अरे स्वामी जी यही कहते हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। ए हंसनी, तो अब सदगुरु संग जो है रहा करो जो है। देखो, वहाँ शरीर से नहीं रहते हैं, वहाँ सूरज से रहते हैं। और सदगुरु जितना प्रेम आपको करता है, विश्व में किसी को नहीं करता है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो ये हंसा और हंसनी गुरु संग बराबर रहा करो जो है। वह सूरज से रहते हैं, यादों में बसा करके रखते हैं। वहाँ शरीर नहीं है, ऐसा वहाँ संसार वाला सुख नहीं मिलता है। वहाँ सुख बराबर मिलता है, 24 घंटा है वो। क्या कहते हैं आप जानते ही हो, रोज ही सुनाता हूँ, फिर से आप सुन लीजिए। इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछ मद कसा।
जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाणी नहीं, बाणी जाना नाय। मनन विवेचन थकिता है, वह सुख वर्णिन जाय। ये हंसा और हंसनी। एक उदाहरण और भी सुन लो। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये काम हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। आप एक संस्मरण सुन लो, बहुत छोटा सा संस्मरण है जो है। हम कहीं गए हुए थे, मतलब बारात, मतलब उनके यहाँ, मतलब क्या बोलते हैं, उनकी बेटी की शादी थी और हम गए थे जो है। और गए थे तो वो क्या लाना था, खटिया उटिया जो है लाना था, तोशक रजाई जो है लाना था। और हमको बोले कि भाई आप जाइए, आप जो है पूरा लदवा करके लेकर के आइएगा। अब हम गए वहां पर जो है, हम बैठे रहे। अब हुआ नहीं जो है, न उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका गोदाम वाला एक तो ताला देर लेकर के आया, और फिर जो है वो बोले थे कि इधर इसको लेकर के घर में आ जाइएगा और 12 बजे तक सब जो है ना फिट कर दीजिएगा, आपका काम खत्म हो गया। ये मेरे को ड्यूटी मिली थी। और वो जो है ना 12 बजे तक तो उसका चाबी ही नहीं आया। चाबी वाला आ गया तो ट्रैक्टर वाला नहीं आया। ये हंसा और हंसनी। और 12 बजे जो खूब दबा करके बारिश हो गया जो है। और पूरा एकदम, यदि हम 12 बजे वो आ जाता तो सब भीग जाता, तो सख्त किया रजाई जो है सब भीग जाता। ये हंसा और हंसनी। हम लोग घबरा जाते हैं, वो लोग परेशान हो गए, आप छोटा से एक काम नहीं किए जो है। अरे भाई हम तो बैठे हैं, आया नहीं, पहले चाबी वाला नहीं आया, फिर चाबी वाला आया तो ट्रैक्टर वाला भाग गया। तो हम क्या करें। चलिए अच्छा हुआ, यदि ले आए होते तो भीग गया होता। तो हम लोगों ने उसको कितने बजे ले आए, 6 बजे लेकर के आ गए। और फटाफट जो है खटिया बीच गया और बिस्तरे लग गए, बारात वाले भी आ गए, सब हो गया। और यदि वह 12 बजे होता तो भीग जाता। तो सदगुरु जो है, आपका काम नहीं होता है तो परेशान नहीं होना है, शांत रहना है, सदगुरु को याद रखना है। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु सब जानता है। अच्छा ये बताओ, आपके लिए, आपका भलाई के लिए ही तो करेगा वो। कोई ऐसा काम करेगा सदगुरु जो तुम्हारे विरुद्ध हो? ये तो आपका समझने का फेर है। वह कह रहा है कि मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, देखता हूँ, आपको प्रेम करता हूँ, और फिर भी आप भुला जाते हो, सदगुरु को छोड़ देते हो। ये हंसा और हंसनी। आज के बाद नहीं छोड़ना, इनको पकड़ करके रखना। ये तुम्हारे इस जन्म के साथी नहीं है, जन्म जन्म के साथी है, ये तुम्हारे सथवे में है। बस आज नहीं तो कल बुझ ही जाओगे, प्रेम तो करो। ये हंसा और हंसनी। कर्म फले चीरा काल में, प्रेम साध फल दे। जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। ये हंसा और हंसनी, यह स्वर वेद है। ये देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, कर्म फले चीरा काल में, प्रेम साध फल दे। जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। ये हंसा और हंसनी। देखो 1 महीना जो है ना, आप काम करते हो तब तनख्वाह मिलती है, और गेहूं का बीज लगा देते हो, लगाने के बाद 2 महीना 3 महीने बाद जो है ना फल मिलता है। लेकिन सदगुरु में यदि प्रेम किया तो सबसे पहले होता है। कर्म फले चीरा काल में, प्रेम साध फल दे। जो जो प्रेम बढ़ाव है,
त्यों त्यों सुख फल ले। तो ये हंसा और हंसनी कभी भी घबराना नहीं है। जो भी काम होगा आपकी भलाई के लिए ही होगा। इसीलिए सदगुरु में पूर्ण विश्वास करना, बस आपका काम हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। अरे भाई जोश कम हो गया आप लोगों का। जय भी थोड़ा जोर से नहीं बोल रहे हैं आप लोग। जय जय।